हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम आज देखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल में और वो उसका क्या यूज है एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस डेटा वैलिडेशन के वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको सिंपलेस्ट वे में आपको बताने वाला हूँ कि डेटा वैलिडेशन क्यों नेसेसरी है और इसका इस्तेमाल क्या है और आप उसे कैसे अपने एक्सेल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल क्या होता है। अब नॉर्मली मेरे पास ये एक एक्सेल वर्किंग फाइल है जहाँ पे मुझे मेरे स्टाफ का अटेंडेंस लगाना है आज तक का। मेरे पास वो रजिस्टर में लिखा हुआ है या फिर जो एंट्री होती है उसमें लिखा हुआ है। अब मुझे उसे एक्सेल पे लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे मैंने ऑलरेडी एक काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया है जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। तो इसमें मेरा क्या है, पी है, एब्सेंट के लिए ए बी है और लीव के लिए सी एल है। ठीक है। तो नॉर्मली जनरली क्या होता है कि लोग आते हैं, प्रेजेंट लिख के जाते हैं। ठीक है। या फिर आपने किसी को ये फाइल फिलअप करने दिया है, वो अपने अनुसार जो है एब्सेंट को एब्सेंट लिखेगा। ठीक है। एब्सेंट लिखेगा एंड फिर वो आगे प्रेजेंट लिखेगा या फिर वो लिखेगा पीटी। ठीक है। और एब्सेंट के लिए खाली ए लिखेगा। इससे मेरा जो है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसी गलती को बचाने के लिए और ये गलती नहीं हो और सबका डेटा एक कॉमन डेटा बने, ताकि आप उसे एक ही पेज पर रह के, आप और सामने वाला एक ही पेज पर रह के आपका जो है डेटा इजीली आपको वैलिडेट करने मिल जाए। तो इसके लिए डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। इसके लिए दो तरीके हैं, मैं वो आपको दोनों तरीके बताऊंगा इस वीडियो में कि आप डेटा वैलिडेशन को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरू करके बताता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे आएंगे और सब कुछ जितना भी मुझे जिधर भी मुझे ये वैलिडेशन लगाना है वो पूरा एरिया सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा हेडर छोड़ के सिलेक्ट कीजिएगा ताकि हेडर पे भी ये डेटा वैलिडेशन नहीं हो। इसके लिए फिर हमें क्या जाना है, डेटा में जाना है। डेटा में आने के बाद में आप इस एरो पे क्लिक कीजिएगा। एरो पे क्लिक करने के बाद ये डेटा वैलिडेशन होता है। तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको जनरली ये ऐसा दिखता है जहाँ पर सेटिंग्स में एनी वैल्यू रहेगा। अब मुझे इसमें क्या करना है भाई, प्रेजेंट के लिए पी मार्क करना है, एब्सेंट के लिए ए बी मार्क करना है और लीव के लिए सी एल मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला क्या करूँगा, मैं सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहला लिस्ट पर जाऊंगा। लिस्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर मुझे प्रेजेंट के लिए पी फिर कॉमा देना है, ताकि पी के आगे और भी कोई वर्ड हो तो वो क्या ले ही ना। ठीक है। उसके बाद में ए बी एब्सेंट के लिए फिर कॉमा देना है और फिर देना है लीव के लिए सी एल। ठीक है। एंड मैं इसको ओके कर दूंगा। ये ओके जैसा करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर वैलिडेशन बन चुका है ऑलरेडी। अगर आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपने वैलिडेट में डाला है। तो अगर मुझे प्रेजेंट मार्क करना है तो मैं पी पर मार्क करूँगा। अगर मुझे एब्सेंट मार्क करना है तो मैं एब्सेंट के लिए ए बी सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है, और कुछ लिखने की कोशिश भी करता हूँ, जैसे देखिए मैं एब्सेंट लिखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर ये वैलिडेशन की वजह से एरर देगा। इसका मतलब है कि आप कुछ तो गलत डाल रहे हैं। अभी अगर मैं सिर्फ ए बी लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रहेगा क्योंकि वो वैलिडेशन में है। अगर मैं सिर्फ पी लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिक लेगा क्योंकि वो वैलिडेशन में दिया हुआ है। बट अगर मैं पी की जगह पे प्रेजेंट लिखता हूँ या एब्सेंट की जगह पे पूरा एब्सेंट लिखता हूँ तो वो नहीं लेगा। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मेरे प्रेजेंट केस में प्रेजेंट काउंट भी आ रहा है, एब्सेंट केस में एब्सेंट काउंट भी आ रहा है। सेम गोज विद अगर मुझे सी एल चाहिए तो मैं ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा और इसका सी एल सिलेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे सी एल का भी काउंट आ गया है। तो ये एक पहला मेथड है जिससे आप वैलिडेशन लगा सकते हो। दूसरा मेथड क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। फर्स्ट मेथड हो गया, ये जो है हमारा फर्स्ट मेथड हमने कर दिया इसमें। और सेकेंड मेथड है वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी चीज़ आनी चाहिए आपके कॉलम में, जैसा मुझे प्रेजेंट के लिए पी आना चाहिए, एब्सेंट के लिए ए बी आना चाहिए और लीव के लिए सी एल आना चाहिए, वैसा
मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। और ऊपर मैं कोई भी ये दे देता हूँ, इंडेक्स दे देता हूँ, या फिर जो है उसका हेडर दे देता हूँ, ठीक है। हेडर देने के बाद में मुझे ये 3 चीज आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके ये सब सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पे वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। ये सेम बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आपको लिस्ट सिलेक्ट करनी है जो कि सेम है, एंड इस एरो पे क्लिक करके आप ये तीनों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको इसमें क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा हमने पहले मेथड में किया था। एंड जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे उसके बाद में ओके कीजिए, देखिए आपको ये वैलिडेशन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो, देख पा रहे हो आप, यहाँ पे वैलिडेशन में ये दिखाई देना शुरू हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है पता है, अगर किसी ने बाय मिस्टेकली यहाँ से कुछ भी डेटा डिलीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बाय मिस्टेकली एब्सेंट हटा दिया, तो यहाँ पे मुझे वो एब्सेंट का डेटा नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे बीच में एक ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पे से मेरा एब्सेंट हट गया। अगर मेरा बाय मिस्टेकली किसी ने यहाँ पे एब्सेंट लिख दिया, ठीक है, तो वो मुझे ए बी की जगह पे अभी एब्सेंट दिखाना शुरू होगा, जो मेरे लिए नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पे वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है, राइट। तो इसके लिए हम सिक्योर मेथड क्या होता है, ये फर्स्ट वाला मेथड होता है जो कि आप डायरेक्टली इनपुट देते हो आपके एंड से। यहाँ पर आप डायरेक्टली उसे इनपुट दे देते हो कि मेरा सिर्फ यही कैलकुलेट होना चाहिए और कुछ नहीं कैलकुलेट होना चाहिए। आपने यहाँ पे इनपुट दे दिया और आपका काम खत्म। यहाँ पे आपका डेटा रहे ना रहे उससे कुछ लेना देना नहीं। और ये अगर आपने यहाँ पे जो दिया है वही चीज को आप बाकी जगह पे भी कॉपी पेस्ट करोगे तो भी वो आ जाएगा। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको वैलिडेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेश्चन है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी ही एक्सेल के रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहता हूँ मेरे चैनल पर। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।